जिस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने पर हम अस्वस्थ महसूस करते हैं फिजिकली, और वही इफेक्ट हमारे मन पर पड़ता है। तो शरीर से अस्वस्थ होते परंतु मन से भी अस्वस्थ हो जाते, जिसके कारण जो रिकवरी का पीरियड है हमारा, या जो रिकवरी का फेज है, वो और भी डिले हो जाता है। तो ये बुद्धि में रहे कि बीमारी से लाभ है। तो जब कोई भी चीज का हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं, तो अपने आप ही पॉजिटिविटी में हमारा मन केंद्रित होने के कारण नेगेटिविटी से दूर हो जाता है। तो अस्वस्थ होने से आपको अक्सर अवसर मिलता है कि आप स्वयं को एक नए ढंग से अनुभव करें। क्या आप इस अवसर को समझकर सहर्ष स्वीकार करते हैं? कहीं आप बीमारी से व्याकुल होकर इसका लाभ लेने में असमर्थ तो नहीं होते हैं? यदि ऐसा है तो स्वयं को बहुत पास से, अर्थात कि अंदर से जांच करने की आवश्यकता है कि आपको किसी और बीमारी ने तो नहीं घेर लिया है। जिस तरह बीमारी का बाह्य इलाज करने के लिए अस्पताल जाकर एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है, ओपिनियन लेते हैं, कई बार तो सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं कि ये ठीक है। तो आरामदायक बिस्तर व स्वास्थ्यप्रद भोजन लेना पड़ता है। आंतरिक इलाज भी वैसा ही है। मुझे बुद्धि योग द्वारा आत्मलोक में जाना होगा, जहां पर सर्वोच्च चिकित्सक रहता है। उनकी याद की आरामदायक गोद में विश्राम करना है। जैसे कल हमने देखा कि मैं सेल्फ रियलाइज करूं कि मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग एक वाइट ट्विंकलिंग स्टार आत्मा हूं। तो जितना मैं बार बार अभ्यास करती हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा मन डिटैच हो जाता है। जैसे हमने कल कहा, अनासक्त वृत्ति शक्ति लगती है ना इसके लिए, कि ना ही किसी के प्रभाव में आए, न लगाव में, न झुकाव में, और न टकराव में भी उससे ऊपर उठते हैं। तो जैसे फिजिकली अनहेल्दी होते हैं तो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देते हैं, डाइट के ऊपर, आरामदायक बिस्तर के ऊपर। परंतु मन से भी जब अस्वस्थ होते हैं, फिजिकली अस्वस्थ होने पर जैसे रेस्ट करते हैं, घर पर आराम करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो मन से बार बार हम अपने आप को अपने निज घर, जहाँ की आत्मा ओरिजिनल निवासी है, उस घर में, या यूं कहो उस लोक में जहाँ सभी वाइट ट्विंकलिंग स्टार्स ही रहते हैं, वहां पर जब हम अपने मन को महसूस करते हैं बुद्धि के योग द्वारा, तो सर्वोच्च चिकित्सक, जैसे परमात्मा कहे, भगवान कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, उनके सानिध्य का हम अनुभव करते हैं। और जब उनके सानिध्य में आते हैं, उनकी याद में, अर्थात उनकी याद की आरामदायक गोद में विश्राम करते हैं, और पवित्र व श्रेष्ठ विचारों का संतुलित आहार करते हैं, तो मन रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि आत्मा को आराम तो इसी में मिलता है कि अपने घर में जाकर श्रेष्ठ विचारों का भोजन ले, और संतुष्ट आहार, संतुलित आहार, संतुष्ट होकर संतुलित आहार। तो जब मैं आत्मा बैलेंस थॉट्स के साथ अपने निज घर में पहुंच जाती हूँ, तो वही मेरे लिए संतुलित आहार है। मन ही आत्मा, मन में जो विचार चलते वही आत्मा के लिए भोजन है। अगर हमारे मन में पॉजिटिव विचार चलते हैं तो आत्मा सकारात्मक चिंतन करती है। बीमारी में हमें अपने मन को शारीरिक स्थिति से स्वतंत्र करके इसी शांति के अपने आंतरिक स्रोत से जोड़ देने का अवसर प्रदान करती है। बीमारी हमें शारीरिक स्थिति से अलग महसूस कराती है, स्वतंत्र महसूस कराती है, और हम आंतरिक स्रोत से अपने आप को जोड़ देते हैं। तो सबसे अच्छा इलाज तो यही है, अपने निज घर परम धाम में परमात्मा पिता की गोदी में विश्राम करना, और कम विचार वाला संतुलित आहार लेना। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे, और रात्रि क्लास 9:45 बजे।
ओम शांति।